नमस्कार दोस्तों, पीसीएस गुरुजी में आप सबका स्वागत है। दोस्तों, आज का वीडियो बड़ा ख़ास है। आज के वीडियो में बहुत कुछ ऐसी बातें होंगी जो आप पहली बार सुन रहे होंगे, जिनको आप फ़ॉलो करेंगे। कुछ ऐसी बातें होंगी जो एग्ज़ाम के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट होंगी। कुछ ऐसी बातें होंगी जिनको बिल्कुल नहीं आपको फ़ॉलो करना है। वो बिल्कुल नरक का द्वार है, तो इसको तो बिल्कुल फ़ॉलो नहीं करना है। तो ये वीडियो बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसको अंत तक ज़रूर देखिएगा। बहुत इंटरेस्टिंग बातें इसके अंदर सामने आएँगी। प्लस जिन्होंने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, तो चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन ज़रूर हिट कर दें, क्योंकि हम आगे बढ़ने वाले हैं और जानने वाले हैं कि पहला बंदा जो इस लिस्ट में है वो है एस मलाइशेम जो हैं वो 1971 के दिल्ली कैडर के आईएएस अफसर रह चुके हैं। वो पहले दिल्ली चीफ इलेक्टोरल ऑफिसर रहे, बाद में वो खादी ग्राम उद्योग के एमडी बनते हैं। ठीक है, इन पे जांच जब हुई तो पता लगा कि 50 लाख रुपए के आसपास इन पे कुछ प्रोपोर्शनेट एसेट्स हैं। एसेट्स का मतलब होता है कि कैश नहीं, मतलब आपने दुकान ले ली है या आपने कोई ज़मीन ले ली है, इस तरह की चीज़ें। एसेट्स लगभग 50 लाख के एसेट्स पाए गए। बाद में और देखा गया तो पता लगा लगभग 1.5 करोड़ के एसेट्स इनके एक्स्ट्रा देखने को मिले हैं। जितनी सैलरी उससे ज़्यादा 1.5 करोड़ के एसेट्स आई हैं। इनके खिलाफ केस होता है, इनको जेल होती है, लगभग 5 साल की जेल होती है और 10 लाख रुपए का फाइन होता है। तो एस मलाइशेम इस लिस्ट में पहले नंबर पे हैं। दूसरा बंदा है जो कि प्रोफेशनल है, बंदा लिटरली प्रोफेशनल है, जो सबसे ज़्यादा क्रिमिनल माइंडसेट का बंदा है, वो नितेश जनार्दन ठाकुर। इस बंदे ने आईएएस बनते ही 12 साल के अंदर 200 करोड़ रुपए कमा लिए। अरे इतना तो अंबानी, अंडानी और ये कोई भी कमा, 12 साल के अंदर 200 करोड़ रुपया एक, मतलब आपका सपना ही था कि मतलब इस तरह के काम करने का। 200 करोड़ रुपए कमाता है, कलेक्टर होता है अलीबाग का, उस दौरान 12 साल के अंदर ये 200 करोड़ कमाता है। शेल कंपनीज फॉर्म करता है। पढ़े लिखे लोग जो हेरा फेरी करते हैं तो उसको शेल कंपनीज कहते हैं। क्या मतलब? ऐसी कंपनियां जो काम नहीं करती हैं बट इलीगल ट्रांजैक्शन या हवाला ट्रांजैक्शन के लिए बनाई जाती हैं। मतलब कुछ काम नहीं करेंगी, पेपर में तो होंगी लेकिन कुछ काम नहीं करेंगी, बस ट्रांजैक्शन इधर से उधर करेंगी। ठीक है, और हवाला में इन्वॉल्व होती है। हवाला का मतलब क्या होता है? एग्जाम से पूछा गया है, शेल कंपनीज के बारे में पूछा गया है, वो मैंने बता दिया आपको। और हवाला के बारे में देखिए, हवाला क्या होता है। देखिए, जब आप एक स्थान से दूसरे स्थान या एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब आप पैसा ट्रांसफ़र करते हो तो बैंक के माध्यम से करते हो, तो बैंक को पता होता है कि भाई आप दूसरे बंदे को कितना पैसा दे रहे हो। ठीक है, तो वो अपना चार्जेस ले लेता है और साथ में आपकी इन्फॉर्मेशन रख लेता है। अगर आप चाहते हो कि यार जितना मैं पैसा दे रहा हूँ वो पता ना लगे, वो बैंक को ना पता लगे, और क्योंकि आपको लगता है कि आपकी जो सैलरी है या जो इनकम है उससे ज़्यादा वो हो रही है और ये आपको दिक्कत कर सकता है, इनकम टैक्स दिक्कत कर सकता है, तो आप एक ऐसा माध्यम इस्तेमाल करते हो जो जिसमें बैंक इन्वॉल्व नहीं होता। इसमें एक इलीगल एक नेटवर्क इन्वॉल्व होता है। कैसे काम करता है ये? लेट्स सपोज आपको दुबई में पैसा भेजना है। आपने भैया हवाला वालों को फ़ोन किया, बोला कि मुझे भैया 10 लाख रुपये अपने दोस्त को भेजना है दुबई में। इनका बंदा आएगा, आपसे 10 लाख रुपए कलेक्ट करेगा, साथ में एक एड्रेस कलेक्ट कर लेगा जो जहाँ पैसा जाएगा। ठीक है, आपने 10 लाख रुपए यहाँ दे दिए। अब इस बंदे ने वहाँ पर फ़ोन कर दिया दुबई में, बोला कि भाई देखो 10 लाख रुपए मेरे यहाँ पे डिपॉजिट हो गए हैं, आप इस एड्रेस पे 10 लाख रुपए पहुँचा दो। ठीक है, इनका आपस में नेटवर्क पूरा बना होता है। इसके बिहाफ में वो कुछ पैसा चार्ज कर लेते हैं। ठीक है, तो इसे हवाला कहते हैं, इसको जाना जरूरी था। तो इन भाई साहब ने, नितेश जनार्दन ठाकुर साहब ने 12 साल के अंदर 200 करोड़ रुपये कमा लिए। जब बाद में इन्फॉर्मेशन मिली, इन्होंने 500 करोड़ रुपए कमाए हुए हैं और कमा के ये भाग के दुबई में। अभी भी ये दुबई में रहते हैं, तो वहाँ पर जानते ही भाग जाते हैं तो फिर बड़ा मुश्किल होता है आने। तो नितेश जनार्दन ठाकुर साहब 500 करोड़ रुपए कमा के दुबई भागे हुए फिर रहे हैं आजकल। आगे बढ़ते हैं, नीरा यादव जी। नीरा यादव आईएएस बनती हैं, यूपी कैडर में आती हैं, काम करती हैं, और यूपी कैडर में आते ही सबसे पहला जो काम करती हैं वो पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ अच्छे संबंध बनाना। हिंदुस्तान में और खासकर यूपी में जो भी आईएएस ऑफिसर बनता है वो सबसे पहले पॉलिटिकल पार्टीज़ को काफ़ी संबंध बनाने की कोशिश करता है वो, और ये बहुत क्लोज संबंध बनाती हैं, और इतने क्लोज बनाती हैं कि लैंड ग्रैबिंग, बेनामी प्रॉपर्टी, इन सब में इन्वॉल्व हो जाती है और लाखों करोड़ रुपए कमाती हैं इसके अंदर। बाद में पुलिस जो होती है उन पर केस करती है और 2017 में इनको 2 साल के लिए जेल जाना पड़ता है। ठीक है, एक वर्ड आया बेनामी प्रॉपर्टी। देखिए, बेनामी प्रॉपर्टी क्या होता है, ये भी पीसीएस में आ चुका सवाल। देखिए, बेनामी प्रॉपर्टी वो होता है जिसमें आप अपने नाम पे प्रॉपर्टी नहीं लेते बट किसी और के नाम पे प्रॉपर्टी ले लेते हो। जैसे कि आपने अपने नौकर के नाम पे ले लिया, अपने चौकीदार के नाम पे ले लिया, अपने कुत्ते के नाम पे ले लिया, अपने बिल्ली के नाम पे ले लिया, इनके नाम पे ले लिया आप, लेकिन उनको कुछ नहीं पता होता है, लेकिन आप उनकी जगह पे इन्वेस्टमेंट करते हो, जैसे बेनामी प्रॉपर्टी कहा जाता है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। टी.ओ. सूरज साहब पढ़े लिखे आज स्टेट से आते हैं, केरला से आते हैं। केरला में जब ये कलेक्टर थे आपके, तो वहाँ पर मुराद में ये हिंदू मुसलमान के राइट्स कराते हैं, यानी कि दंगे करा दिए थे इन्होंने। तो इनके खिलाफ ये था कि इन्होंने दंगे कराए हुए हिंदू मुसलमान के। जांच हुई तो पता लगा कि कुछ पैसा भी कमाया इन्होंने। तो पैसा लगभग इन्होंने 30 करोड़ रुपये अपनी सैलरी से ज़्यादा उनको लग रहा था कि पैसा कमाया हुआ है, तो इनके खिलाफ केस हुआ और ये जेल में है। बाद में ये पता लगा कि ये थोड़ा सा ये बेनामी ट्रांजेक्शन्स में इन्वॉल्व। बेनामी ट्रांजेक्शन मतलब कि अपने नौकर के नाम पर या अपने चौकीदार के नाम पर, कुत्ते बिल्ली के नाम पर इन्होंने प्रॉपर्टी ले रखी। तो टी.ओ. सूरज केरला से आते हैं।
राकेश बहादुर साहब, हाँ ये साहब बढ़िया इनका हिसाब से बहुत सही है। इनके संबंध सपा से बहुत मजबूत हैं, समाजवादी पार्टी से। नाम नहीं लेना चाहिए लेकिन फिर थोड़ा सा है इसके अंदर। समाजवादी पार्टी से संबंध बहुत अच्छे थे। 2007 से पहले इन्होंने खूब पैसा कमाया, संरक्षण रहा पॉलिटिकल पार्टी का, ठीक है, और इन्होंने खूब पैसा कमाया। बाद में बसपा आती है, अब सपा बसपा में 36 का आंकड़ा है। बसपा वाले आते ही मायावती इनको सस्पेंड कर देती है, इनके खिलाफ केस कर देती है, ठीक है। जब 2012 में सब बसपा भी चली जाती है, सपा दोबारा आती है, तो इनको दोबारा से रीइंस्टॉल कर दिया जाता है और इनको नोएडा लैंड जो अलॉटमेंट प्रोजेक्ट है उसका इनको फिर से हेड बना दिया जाता है। लगभग 4000 करोड़ रुपया इन्होंने कमाया है अपने सहयोगियों के साथ। तो आप समझिए कि कितना बुरा नेक्सस है ऑफिसर्स का, ब्यूरोक्रेसी का और पॉलिटिकल पार्टीज़ का। अच्छा काम करेंगे तो क्या कर सकते हैं, बुरा काम करने पाएंगे तो कितना ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकते हैं। राकेश बहादुर इसका वन ऑफ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल है ये। हाँ, फिर आता है एक लव स्टोरी अरविंद जोशी और टीनू जोशी की। कैसे दो लोग जो पढ़ाई साथ में करते हैं, विदेश में MBA साथ में करते हैं, फिर इंडिया आते हैं, इंडिया में फिर वो IAS की तैयारी साथ में करते हैं, IAS बनते भी साथ में हैं। अब देखिए एक ही साल साथ सेलेक्ट होते हैं और फिर एक ही कैडर मिलता है, साथ में नौकरी भी एक साथ करते हैं और बाद में जेल भी एक साथ जाते हैं। तो अरविंद जोशी और टीनू जोशी की कहानी बड़ी इंटरेस्टिंग है। अपनी लाइफ एक साथ में गुजारी है, चाहे वो पढ़ाई से लेकर जेल जाने तक की लड़ाई हो, ठीक है। इनके खिलाफ केस चलता है मनी लॉन्ड्रिंग का, बेनामी प्रॉपर्टीज़ का, और जब लोकायुक्त ने इनके खिलाफ जांच का आदेश दिए तो लगभग 40 से 50 करोड़ रुपया निकला है। जो सैलरी उससे 40 से 50 करोड़ रुपये ज़्यादा निकला हुआ है, ठीक है। अच्छा, जो इन्होंने डिस्क्लोज़ की थी, जितनी सैलरी इन्होंने डिस्क्लोज़ की थी उससे लगभग 3000 टाइम्स इनकी प्रॉपर्टी मिली है। मतलब जैसे उन्होंने 100 रुपये बोले हैं तो 3000 टाइम्स ज़्यादा मिली है। तो बड़ा मुश्किल होता है ऐसी चीज़ जगह पे प्रूफ करना अपने आप को। अच्छा, जब चार्जशीट बनाई गई तो चार्जशीट में अरविंद जोशी और टीना जोशी तो चलो है ही नाम, साथ में अरविंद जोशी के जो पापा हैं वो DGP हैं थे, मतलब तो उनका नाम भी है, साथ में बाकी रिश्तेदारों का नाम भी है। तो सबने मिल के बहुत बढ़िया तरीके से पैसा कमाया। तो बाद में इनको 2014 में फिर इनको IAS की सर्विस से हटा दिया जाता है। जेल में तो थे ही बाद में, ये पहले जेल में थे, बाद में 2014 में से इनको हटा दिया जाता है IAS की नौकरी से। बाकी दोस्तों यही मेन लोग थे, कुल 6 लोग थे। दोस्तों आपको देखिए ऐसा नहीं बनना है, मैं सही बताऊँ आपको। आपकी लाइफ देखिए एक ही लाइफ है। पैसा यार कितना पैसा कमाना आपको बताइए, मतलब भर का पैसा तो कमा ही लोगे आप, ठीक है। सैलरी ठीक ठाक मिलती है, कम नहीं होती है सैलरी, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होते हैं जिनको दूसरों की ज़िंदगी बदलने की ताकत होती है। IAS PCS एक ऐसी पोस्ट है जो दूसरों की ज़िंदगी को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली अफेक्ट कर सकती है। जिस दिन आप PCS बनते हो, जिस दिन IAS बनते हो, आप समझो कि आपके आसपास के लोग कितनी इंस्पिरेशन लेते हैं। वो छोटा बच्चा जो आपको देख रहा है, आइडलाइज़ कर रहा है कि अरे ये बंदा, हम जो हमारे मोहल्ले में भैया थे, हमारे मोहल्ले में दीदी थी, वो आज SDM बन गए, DM बन गए, कितना आइडलाइज़ कर रहा हो। बाद में पता लगता है 2-4 साल बाद कि वो जेल में है, तो उसके दिल पर क्या गुजरती होगी। दोस्तों इस दुनिया को, खासकर हमारे देश को अच्छे लोगों की बहुत ज़रूरत है, अच्छे ऑफिसर्स की बहुत ज़रूरत है। बहुत कुछ करना है, देश आज़ाद हुए 70 साल से ज़्यादा समय हो चुका है, लेकिन सचमुच बहुत कुछ करना है। और अगर सब लोग अपना रोल ढंग से प्ले कर लें तो बहुत मुश्किल नहीं है कि इस देश को सुधार देना। बहुत बेसिक नीड्स अभी भी नहीं पहुंच पाई, अब जो बेसिक ज़रूरतें होती हैं ना अभी तक वो भी फुलफ़िल नहीं हो पाई हैं। अगर हम उस पर ध्यान दे दें तो बहुत कुछ बदल सकते हैं। दोस्तों इसीलिए पढ़ाई कीजिए, आप पढ़ेंगे, खूब पढ़ें, सेलेक्ट हो जाइए। अच्छे लोगों का ब्यूरोक्रेसी में आना बहुत ज़रूरी है। अगर आप खुद पढ़ रहे हैं तो ढंग से पढ़िए, किताबों की ज़रूरत है आपको तो आप PCS गुरुजी और बुक लिस्ट सर्च कीजिएगा यूट्यूब पे। मैंने वीडियो बनाए हुए हैं, आप वो वीडियो देख लीजिएगा। सारी बुक लिस्ट मैंने उस वीडियो में डाल दी हैं, आप परचेज़ कर लीजिएगा। अमेज़न से, फ्लिपकार्ट से सारी किताबें मिल जाएंगी। जो स्ट्रैटेजी बताइए उसको फॉलो कर लीजिएगा, PCS पे रुकेगा नहीं आपका। अगर आपको तब भी लगता है कि गाइडेंस में चाहिए तो आप जो कोर्स ज्वाइन कर सकते हो, उसमें वीडियोज़ मिलेंगे, आपको PDF मिलेगी, टेस्ट मिलेगी। जब आप कोर्स ज्वाइन करोगे तो कुछ भी किताबें नहीं खरीदनी है, सब कुछ आपको यहाँ से मिलेगा। और एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग टेस्ट होगा जिसमें आपको एक दिन पहले होमवर्क दिया जाएगा और फिर आपसे एक समय लिया जाएगा। जैसे आपने कहा मैं 5 बजे फ्री होता हूँ, तो 5 बजे आपको व्हाट्सएप पे कॉल करके एक दिन पहले आपको जो होमवर्क दिया होगा वो पूछा जाएगा। तो चीज़ें याद कराने की जिम्मेदारी भी हमारी होती है। फीस मंथली बेसिस पे है, 999 रुपये पर मंथ की फ़ीस है। और अगर कोर्स ज्वाइन करना चाहते हैं तो 8317040152 पे कॉल करके इस कोर्स की जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों इस वीडियो में इतना ही था, उम्मीद करता हूँ ये वीडियो पसंद आया आपको। थैंक यू।